हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हे जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, और प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरे वचन जैसे हम जानेंगे प्रभु परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा हमें इन वचनों को समझा प्रभु, और तेरा सत्य प्रभु हमें आजादी दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था का किताब 23वां अध्याय 26 से लेकर 28। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन है, वह तुम्हारे लिए पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने आप को दीन करना और यहोवा के लिए अग्नि बलि चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन है जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। हमने पिछले हफ्तों में पर्वों के बारे में देखा है। लेवी व्यवस्था की किताब 23वें अध्याय में से 5 पर्वों के बारे में देखा है, और पिछले रविवार को जो है हमने तुरही के पर्व के बारे में देखा, और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रायश्चित का दिन का पर्व। ठीक है, हम लोग इसमें ज्यादा जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है लेवी व्यवस्था का किताब 16वां अध्याय जरूर पढ़ें। ठीक है, इस पर्व के समय हम देखते हैं महायाजक जो है वो परम पवित्र स्थान में जाता था, परमेश्वर के तंबू में। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, इसकी जानकारी। जैसे परमेश्वर ने मूसा को बताया था, वो एक तरीका से परमेश्वर के दास मूसा ने जो है इस्राएल के द्वारा एक तंबू बनाया था, और तंबू में जो है बाहरी आंगन था। इन तंबू के विशेष 2 भाग थे, एक पवित्र स्थान और दूसरा परम पवित्र स्थान। ठीक है, पवित्र स्थान में 3 चीजें थे विशेष, और वो जो है एक मेज था बेट की रोटी जिसपे रखते थे 12 गोत्र की 12 रोटियां, हर शबात के दिन रखते थे। और आगे जो है पर्दे के सीधे सामने जो है एक लोबान का मेज था, जहां पे लोबान जलाया जाता था। सुबह शाम जो है हमेशा लोबान जलाया जाता था, और एक दीपदान था जिसमें 7 दीपक थे, और हर एक शाम को ये जलाया जाता था। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सारी चीजें जो है सोने से मढ़ा हुआ था। ये सोना जो है पवित्रता के बारे में दर्शाता है। और आगे जो है एक पर्दा था, पर्दे के पीछे जो है परम पवित्र स्थान था। इस परम पवित्र स्थान में एक साक्षी पत्र था या वाचा का संदूक था, और उसमें जो है 10 आज्ञाएं थी, 10 आज्ञा का पाटला था। और उसके बाद जो है मन्ना था जो सोने के एक बर्तन में रखा गया था, और एक जो है लाठी थी जो हारून की लाठी, जिसमें जो है फल आए थे, फलदाई हुआ था, और ये तीनों चीजें रखे गए थे। और उसके ऊपर जो है प्रायश्चित का ढक्कन था, और उस ढक्कन के दोनों बाजू में जो है करूब बनाए गए थे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि इस प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर जो है परमेश्वर की उपस्थिति बादलों के अनुसार आती थी। और क्या होता था, जैसे प्रायश्चित के दिन जो महायाजक इस परम पवित्र स्थान में जाता था, उसके पहले जो है वो एक विशेष कपड़े पहनता था, वो मलमल के कपड़े पहनता था, और उसके ऊपर जो है वो महायाजक के विशेष कपड़े हैं जो हम लोग निर्गमन की किताब 28वें अध्याय में देखते हैं। उसके विशेष वस्त्र जो है वो पहनता था। लेकिन वो वहां जाने से पहले जो है अपने लिए एक बछड़ा पाप बलि करके लेता था, और एक होम बलि लेता था जो मेंढा, और उसके अलावा जो है इजराइल के पाप के लिए 2 बकरों को लेता था, और एक मेंढे को होम बलि करके लेता था। ठीक है, अभी सबसे पहले जब वो जाता था वो क्या करता था, कोयला लेता था आग का, और धूपदान में डालकर जो है लेकर जाता था अंदर, और जो अपने पाप का बलि जो है उससे बछड़ा जो बलि दिया था उसका लहू लेकर जो परम पवित्र स्थान में जाता था। सबसे पहला जो कुछ लोबान, मुट्ठी भर लोबान लेता था, जो इस प्रकार का जो विशेष द्रव्य के द्वारा बनाया गया था, और वो अंदर लेकर जाकर धूपदान में जैसे वो लोबान डालता था तो वहां पे धुआं होता था, और ये परमेश्वर की उपस्थिति के दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो लहू था वो उस प्रायश्चित के ढक्कन पे छिड़कता था, और अलग अलग जगह भी छिड़क कर जो है
वो बाहर आता था, और उसके बाद जो है वो दूसरा जो इजराइल के लिए 2 बकरे लेकर आया था उसके पाप बलि के लिए, पूरे इजराइल के लिए, तो उसमें से चिट्ठी डाल देते हैं, और एक चिट्ठी जो परमेश्वर यहोवा के नाम पे थी, वो जो है, वो जो बकरा जो है वो लेकर अंदर आते थे और उस बकरे को जो है बलि देते थे सारे इजराइल के लिए। ठीक है, पहला जो बछड़ा जो है हारून अपने लिए और अपने परिवार के पाप के लिए वो बलि देता था, और दूसरा जो ये बकरा जो है इजराइल के लिए बलि देता था, और ये जो है उसका लहू लेकर आता था, और परम पवित्र स्थान में जैसे उसने बछड़े का लहू छिड़का था वैसे छिड़कता था। और उसके बाद जब वो बाहर आता था, जो सारे पात्र थे, वो जो लोबान का मेज था, जो बेट की रोटियों का मेज था और दीपक था, उसके ऊपर भी लहू छिड़कता था, और फिर बाहर आकर जो है वो उस जो है बलि का जो मेज है, जो बलि का वेदी है, उस पर भी लहू छिड़कता था। ठीक है, ये सारे लोगों के, इस्राएल के पाप के लिए, और उसके बाद जो है अपने पाप के लिए। और उसके बाद क्या करता था, वो एक जो बकरा बच्चा था उस पर अपने दोनों हाथ रखता था, और इजराइल के सारे पाप उस पर अंगीकार करता था, और उसको जो है एक ऐसे सुनसान जगह पे जंगल में भेज देता था किसी व्यक्ति के द्वारा। वो ये दर्शाता है कि इजराइल के सारे पाप जो है 1 साल के लिए क्षमा हुए हैं। ठीक है, ये एक विशेष बात थी कि वो उसके बाद होम बलि चढ़ा देता था, दोनों अपने लिए और इजराइल के लिए, और उसके बाद वहीं पर उसके वस्त्र रखता था और अपने आप को फिर शुद्ध कर देता था। लेकिन इसमें एक विशेष बात ये थी कि उस दिन जो है कोई भी याजक जो है तंबू में नहीं जा सकता था। बाकी के दिन जो है याजक लोग जा सकते थे, लेकिन उस दिन जो है कोई भी तंबू में नहीं जा सकता था, और उस दिन केवल महायाजक जो है जा सकता था। बाकी के समय पे सारे याजक लोग जो है वहां पे बलि का काम करते थे, अंदर जाके काम करते थे, लेकिन परम पवित्र स्थान में वो कभी नहीं जाते थे। ठीक है, अभी ये जो है हर साल करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हर साल जो है इजराइल अपने पाप को याद करता था। ठीक है, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं इस प्रायश्चित का दिन जो है हमारे लिए कैसे लागू होता है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए परमेश्वर का वचन जो है भजन संहिता 110 के 4 में इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने शपथ खाई है और वो उससे नहीं बदलेगा, तू मलिकिसिदक के रीति से युगानुयुग याजक है। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया था। भजन संहिता 110 जो है दाऊद राजा ने लिखा था। ठीक है, और हम ये देखते हैं दाऊद राजा के समय पे जो है वहां पे मुख्य याजक कौन था? लेवी के गोत्र में से रहता था, हारून के बेटों में से रहता था। लेकिन यहाँ पे भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह को मलिकिसिदक के समान जो महायाजक घोषित करता है। ठीक है, अब मलिकिसिदक कौन है उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, उसके जो कहां से आया कहां गया इसके बारे में नहीं लिखा गया है। लेकिन हम लोग 7वें अध्याय जो इब्रानी की किताब में देखते हैं कि वहां पर उसके बारे में लिखा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं उसे। यही मलिकिसिदक जो शालूम का राजा और सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था, जब इब्राहिम राजाओं का संहार करके लौट रहा था तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। ये मलिकिसिदक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बनता है धार्मिकता का राजा, और आगे लिखा है सालेम का राजा, तो ये भी जो है शांति का राजा। और ये दोनों खिताब जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दिए गए हैं। और यहाँ पे लिखा है सर्वोच्च परमेश्वर का वो याजक था। आमीन। और यही इसी की तुलना जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में की जाती है, और इसी के अनुसार जो है प्रभु यीशु मसीह को महायाजक ठहराया गया है। आमीन। मैं आपको बता दूं कि अगर लेवी के गोत्र में से जो महायाजक आता था वो हमें सिद्धता दिला सकते थे, तो दूसरे कोई याजक की जरूरत नहीं होती थी। हालेलुया। और मैं ये भी बता दूं कि यिर्मयाह की किताब 31वें अध्याय में 31वां वचन
हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद 33 और 34 वचन पढ़ते हैं, वहां पे थोड़ा सा भाग पढ़ेंगे। देखो, ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की ये वाणी है, जब मैं इजराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बांधूंगा। 33वें वचन में हम लोग कुछ भाग पढ़ते हैं। मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उसके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा तथा वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। 34वां वचन हम लोग पढ़ते हैं। तब उन्हें अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को फिर ये सिखाना न पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान जाएंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने वायदा किया कि एक नया याजक जो नियुक्त करेगा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और यहां पे वायदा किया कि एक नई वाचा बांधूंगा। आमीन। तो जब नया आता है तो पुरानी बातें बीत जाती हैं, पुराना जो वाचा जो है खत्म होता है। और ये हमको दर्शाता है, हर एक साल पवित्र आत्मा में इशारा देता है, जब ये सारी बातें हर साल होती है तो इसका अर्थ यह है कि वो जो है परम पवित्र स्थान में जाने का मार्ग अभी तक प्रकट नहीं हुआ। आमीन। और वो जो है स्थान जो है, वो मार्ग जो है, परम पवित्र स्थान में जाने का मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ था। आमीन। हालेलुया। हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो ये मंदिर का पर्दा जो है ऊपर से नीचे जो है फट गया। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से मुझे और आपको उद्धार दिलाया और अनंत काल का उद्धार दिलाया। आमीन। वो जो है ऐसे पशु का लहू लेकर मनुष्य के बनाए हुए तंबू में नहीं गए, क्योंकि ये मनुष्य का बनाया हुआ तंबू जो है वो केवल एक नकल था, वो एक कॉपी था, एक परछाई थी। जो स्वर्ग में तंबू है उसका, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो पशु का लहू नहीं लेकर गया, लेकिन अपने स्वयं का लहू पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पे चढ़ाया। आमीन। हालेलुया। मुझे और आपको अनंत काल के लिए उद्धार दिलाया, अनंत काल का छुटकारा दिलाया। जो हम उसके चुने हुए लोग हैं उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से छुटकारा दिलाया एक ही बलिदान के द्वारा। आमीन। जो उसके खुद के बलिदान के द्वारा, और वो बलिदान देकर कहता है परमेश्वर का वचन कि पिता के दाहिने हाथ पर बैठ गया। हम लोग अगर लेवी के गोत्र में से जब बलि चढ़ा देते तो सारे लोग हमेशा खड़े रहते थे। महायाजक भी हर एक साल जैसे 7वें महीने के 10वें दिन जाता था तो वो भी खड़े रहकर ही कार्य करता था, और हर एक साल जो है ऐसे कार्य करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान देकर वो वहां पे जाकर बैठ गया। हमें और ये नई वाचा में मुझे और आपको ये वायदा दिया गया है कि परमेश्वर उसकी व्यवस्था हमारे मनों में डालेगा और हमारे हृदय पर लिखेगा। वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा और हम उसके लोग ठहरेंगे, और किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर ही जो है परमेश्वर का वचन रहेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे अधर्म को या तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। आमीन। इतना सुंदर वायदा है परमेश्वर का। आमीन। हालेलुया। और फिर से मैं आपको बता दूं कि बिना लहू के पाप की क्षमा नहीं होती है। ये लहू बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमीन। जो पुराने नियम में बिना लहू के जो है कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आ सकता था। लहू बहाकर अपने पाप की क्षमा लेकर ही वो परमेश्वर के पास आ सकता था। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर भी मुझे और आपको परमेश्वर के पास आना है तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही आना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जो पुराना नियम था उसमें मूसा ने भी जो है जब आज्ञाएं लोगों को बताई तो वो आज्ञाओं की पुस्तक पे लहू छिड़का, लोगों पर लहू छिड़का और सारे पात्रों पे लहू छिड़का, और उसने कहा ये लहू जो है इस वाचा का लहू है। आमीन। हालेलुया। और हम लोग नए नियम में आते हैं, उसके पहले मैं वचन में क्या लिखा है और हम लोग सब लोग जानते हैं, उसके बारे में बता दूं कि एक वसीयतनामा जब कोई बनाता है तो वसीयतनामा तब तक काम नहीं आएगा जो वसीयत करने वाला व्यक्ति जो है
जीवित रहेगा। आमीन। उसके मरने के बाद ही जो है वसीयतनामा काम करने लगेगा। आमीन। वैसे ही जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे और आपको नई वाचा दिया है, और उस नई वाचा के अनुसार जो है उसने ये कहा है कि ये मेरा लहू जो है नई वाचा का लहू है। तो वो लहू उसने कब छिड़का? वो उस क्रूस पर मर गया और उसके बाद जैसे लहू बहाया, पवित्र आत्मा के जरिए जो है वो लहू परम पवित्र स्थान में जो स्वर्ग में जो है लेकर गया, और मुझे और आपको उसने उद्धार दिलाया। आमीन। हालेलुया। तो इससे क्या हो रहा है? मुझे और आपको हमेशा के लिए पाप से क्षमा मिली है, और मेरा और आपका विवेक शुद्ध हुआ है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जो है एक अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में और आपके जीवन में किया है। आमीन। ठीक है, अभी हम लोग ये बात को देखते हैं। जैसे तुरही के पर्व के समय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इजरायली लोग रहेंगे, यहां पर यहूदी लोग रहेंगे, और उनसे परमेश्वर व्यवहार करेगा। जैसे हमने देखा कि पहले दिन जो 7वें महीने का पहला दिन जो है तुरही का पर्व मनाया जाता है, और 10वां दिन जो है प्रायश्चित का दिन मनाया जाता है। तो 10 दिन का फर्क है। ठीक है, तो 10 दिन में क्या हो रहा है? जैसे हम लोग देखते हैं तुरही के दिन जो है, तुरही के पर्व के समय कलीसिया को उठा लिया जाता है, और उसके बाद परमेश्वर जो है इजरायलियों से या यहूदियों से व्यवहार करेगा। तो ये 10 दिन का फासला जो है, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है यहूदी लोगों के साथ में 7 साल जो है व्यवहार करने पर है, उसके बारे में दर्शाता है। इस 7 साल में यहूदी लोग जो है बहुत यातनाएं बर्दाश्त करेंगे, इनके जीवन में जो बहुत समस्याएं आएंगे, और ऐसे समय पर परमेश्वर उनकी आंख खोलेगा और वो जान लेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। आमीन। और उसको स्वीकार करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस दौरान जो है मंदिर फिर से बनेगा, और उस मंदिर में जो है फिर से उस भी प्रकार के बलियां होगी, और ये प्रायश्चित का दिन का भी बलि होगा। और वहां पे जो है परमेश्वर उन यहूदियों को जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको अपनी पहचान में बढ़ाकर उन सबको उद्धार दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। तो ये यहूदियों के लिए भी है, आगे चल करके भी भविष्यवाणी है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए, कलीसिया के लिए ये बातें पूरी हुई है। मुझे और आपको प्रायश्चित का दिन का जो कार्य करना था परमेश्वर ने वो कर चुका है, प्रभु यीशु मसीह उसके महायाजक के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता था, सारा इज़राइल को परमेश्वर ने कहा था कि तुम जो है पवित्र सभा रखना, और तुम अपने आप को दिन करना। दिन कैसे किया जाता था? उपवास के द्वारा। ठीक है, अभी मेरे जीवन में और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित का कार्य किया है। जो भी विश्वास करेंगे उनको उद्धार दिलाएगा, जो उसके बुलाए हुए लोग हैं। लेकिन कुछ लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे जो है यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, मैं जो है अपने आप ही अपने अच्छे मार्ग में चलूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं, बाइबल कहता है सबके सब ने पाप किया, सबके सब परमेश्वर की महिमा से दूर हुए, और इसलिए जो है मुझे और आपको, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और इस जरूरत को स्वीकार करने के लिए मुझे और आपको नम्र बनना पड़ेगा, दिन बनना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे तेरी जरूरत है। ऐसे एक मसीह परिवार के व्यक्ति को मैं जानता हूं जो अपनी पत्नी से कहता है क्या प्रभु यीशु मसीह की क्या जरूरत है, तो हमेशा यीशु यीशु क्या करते हैं, और वो जो है आज तक बलवा किए हुए परमेश्वर के साथ में, और उसका जिंदगी जो है कुछ खास अच्छा नहीं है। उसका जीवन जो बर्बादी की ओर जा रहा है, उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं रह रहे, उसके बच्चे उसके साथ में नहीं रह रहे, और हर एक दिन जो है वो परेशानी में गुजर रहा है। लेकिन वो अपने आप को नम्र नहीं कर रहा है, दिन नहीं कर रहा है, और परमेश्वर के पास नहीं आ रहा, प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान को स्वीकार नहीं कर रहा है। आमीन। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के उस प्रायश्चित को जो स्वीकार करने के लिए मैंने और आपने अपने आप को दीन करना है,
आमीन। जब तक हम लोग दिन नहीं करते, हम परमेश्वर की दया को और परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पाएंगे। आमीन। जब हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करते हैं, हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास कभी भी जा सकते हैं और उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको फिर से एक बार कहूंगा, ये जो 3 पर्व जो है, अंत वाले 3 पर्व, जैसे हमने देखा पिछली बार तुरई का पर्व, और आज हम लोग जो देख रहे हैं वो प्रायश्चित का दिन, और अगले रविवार को जो देखने वाले हैं वो झोपड़ियों का पर्व। ये 3 पर्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय के बारे में है। आमीन। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यीशु मसीह का आने का समय बहुत जल्दी हो रहा है, या हम लोग ये कह सकते हैं यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, और उसके पहले कलीसिया होने के नाते मुझे और आपको सबको बताना है। आमीन। और सबको ये समझाना है प्रभु यीशु मसीह का उनके जीवन में क्या महत्व है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।